2-4 दिन और हुए थे, सांप के रूप में अघासुर आया था भाई, और उसको मार डाला था भगवान ने। ग्वाल बाल सांप के पेट में चले गए थे। सुखदेव ने कहा ये किस्सा ग्वाल बालों ने अपने घर में आकर 1 साल के बाद सुनाया। परीक्षित ने कहा क्यों, जब सारी का बात रोज सुना देते तो 1 साल के बाद क्यों सुनाई? बोले 1 साल तक ब्रह्मा जी ने चुरा लिए थे ग्वाल बालों को बछड़े। ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये भगवान नहीं है, और ग्वाल बाल को बछड़े चुरा लिए। भगवान ने जैसे बछड़े थे वैसे अपने से ही बना दिए, ग्वाल बाल अपने आप ही बन गए। 1 साल तक लीला करते रहे, ब्रह्मा जी भी नहीं पहचान पाए। बोलो फिर हमारी आपकी औकात क्या जो हम गली गली में फिरते हैं? ये भगवान नहीं होता, ये भगवान नहीं होता। कई तो अक्ल के अंधे ऐसे आगे बोलते राम नहीं है भगवान, कोई बोलते कृष्ण भगवान थोड़े ही है। किसी ने कबीर बाबा को बदनाम कर दिया है तो कोई किसी को बदनाम कर रहा, कोई किसी को बदनाम। हमारी औकात क्या है भगवान को समझने की? भजन करो भाई। जिस रास्ते हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा परदादा भजन करते बेड़ा पार कर गए अपना ना, वैसे ही भजन करो। भगवान को क्या समझना? भगवान की सृष्टि में बनी हुई एक चिंटी लड़ जाए ना, 3-4 दिन बुखार आता है और चले भगवान को ढूंढने। उसकी एक आंख के इशारे से सृष्टियां खत्म हो जाती, एक नजर के इशारे से वो संसार बना देता भाई है। और उसको खोज करने को चले, उसको ढूंढने को चले, मुंह धोने की अकल है नहीं। बोलो क्या ढूंढोगे भगवान को? भगवान का भजन करो। ब्रह्मा जी भी जान नहीं पाए इस लीला को। अनंत है भगवान की माया, कौन पहचान सकता भाई? ये कथा हमारे को शिक्षा है। भगवान को खोज करनी, ढूंढना, ये तो भगत का ध्येय रहता ना। उसको भगवान हमेशा प्यारा रहता। पर अक्ल के अंधे कई होते ना, सो कहते नहीं नहीं शिव जी नहीं है भगवान। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। एक बार एक मां जी कहती थी, बोले हिमाचल में आए बारात लेके शंकर जी, तो ये शंकर जी का ससुराल किस गांव में है? मैं कहा शंकर को तू अपने जैसा समझती माई, जिसकी जटा में 36,000 वर्षों तक गंगा जी घूमती रही, बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। कभी हरिद्वार जा, 2 मिनट कहीं छलांग लग गई तो मर जाते। गंगा जी का बहाव तो देख, 36,000 वर्ष तक गंगा जी शंकर की जटा में घूमती रही, बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। तब कहने लगी बाबा क्षमा कर दे, छोड़ दे। और उस शंकर को हम सोच रहे हैं कि वो किस गांव में आया बारात लेके, पार्वती कहाँ पैदा हुई? बोले तो इतनी छोटी सी मानसिकता लेकर के चले। पूछो ना, भगवान की लीला अनंत है और ब्रह्मादि भी उसका पार नहीं पा सकते भाई। अपार माया है भगवान की, ब्रह्मा जी भी नहीं पहचान पाए। जब कन्हैया ने देख लिया कि ये तो ब्रह्मा को मोह हो गया। यावत वत्स काल पगवपो यावत करांघ्रयादिकं यावत यष्टि विषाण वेणुदल सिंह यावत विभो सांबरं यावत शील गुण विधाकृतिवयो यावत विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोऽंगवदजः सर्वस्वरूपो बभो। जैसे थे ग्वाल बाल वैसे बन गए कन्हैया, जैसे थे बछड़े वैसे बन गए कन्हैया। और तो और जैसा रंग रूप था सो भी कन्हैया बन गए। जैसी छड़ी बांसुरी, जैसा गहना गांठा था ना, जैसा कपड़ा था ग्वाल वालों का, बोलो वो भी कन्हैया बन गई। यावत विभूषांबरम, अपनी ओर से नहीं बोल रहा। जैसा उन्होंने वस्त्राभूषण पहने थे वैसा कन्हैया ही बन गए। और 1 साल तक लीला करते रहे, ब्रह्मा जी को पता ही नहीं दिया। 1 साल के बाद जब ब्रह्मा जी ने देखा तो जिन बछड़ों पर मंत्र फेर दिया था ना ग्वाल वालों पर, वो तो बेचारे खड़े, और दूसरी जो टोली वो भगवान के साथ चुग रही। ग्वाल वाल आंख में चौनी खेल रहे,
ब्रह्मा जी तो ठगे गए, जो मैंने चुराए वो असली है कि जो कन्हैया के साथ खेल रहे वो असली है, पता ही नहीं लगा भाई। तो यहाँ तो ब्रह्मा जी भी ठगे जाते, अनंत भगवान की अनंत माया, और हम कहाँ खो जाते हैं। दो मिनट को हवा ना चले तो मर जाते हैं, 2 घंटे को पानी नहीं मिले तो मर जाते हैं, सांस आए कि ना आए भरोसा नहीं। और फिर भगवान में निरख परख करते, भजन नहीं करते, बस ये देखते कि छोटा भगवान की, बड़ा भगवान की, ये भगवान की, वो भगवान, इसी में खोए खोए जिंदगी तबाह करते। सो अनंत लीला भगवान की है। सत्संग का मतलब है परमात्मा की शरण रहो, भजन करो, क्या लेना देना। वो कभी मछली बन करके आए, कभी कछुआ बन करके आए, तरह तरह की लीला करते आए हमारे कल्याण के लिए। गाय बने, बछड़ा बने, ग्वाल बाल बने, बांसुरी, छड़ी सब बन गए भगवान। ब्रह्मा जी आए थे और अब तो डर लगा ब्रह्मा जी को, असली है कौन, नकली कौन, अब क्या करूं। डर के मारे गए कि अब जरा मैं जाकर के कहूं मैंने ये अपराध किया। पर जो रजोगुणी होता है ना, जिसको अपनी पदवी का घमंड होता है, तो संसार में लोग पता क्या करते हैं, कोई अच्छा काम हो जाए उसको तो खूब सबके सामने, जब बड़ी भीड़ हो जाए तब सबके सामने पता लग जाए कि भाई इसने 101 रुपए की पर्ची कटा ली, कहीं एक पत्थर लिखवा लिया। और बड़े से बड़ा अपराध भी हम चुपचाप छुपा करके, अगर कहीं हुआ भी तो बोलते माफी मांगनी पड़ेगी, तो बोलते सबके सामने नहीं, सबके सामने नहीं। रजोगुणी है ना ब्रह्मा जी, मैं ही करता हूं, मैं ही सृष्टि बनाता हूं। और अब ठगा गया कि असली कौन है, ग्वाल बाल नकली कौन है। इसीलिए चले आए थे वृंदावन में, भगवान आंख में चौनी खेल रहे, पूरा दिन हो गया, ब्रह्मा जी भूखे भी मर गए, ये भी पता नहीं लगा कि अब माफी कैसे मांगू, क्योंकि साथ में और भी ग्वाल बाल है। अकेला मिलता कन्हैया, अकेला मिलता। शाम होने को आ गई थी, तब ग्वाल बाल जो भगवान से ही बने थे, ग्वाल बाल ने कहा कन्हैया बछड़े कहाँ चले गए, जरा जाओ ना देखने। भगवान ने कहा मैं जाता बछड़े देखने। भगवान चले बछड़ों को देखने, कन्हैया ही तो बने थे बछड़े भी, असली तो मंत्र फिर दिया। ग्वाल बाल भी कन्हैया ही बने थे, लीला कर रहे। भगवान चले बछड़ों को ढूंढने, और देखा कि सबसे दूर हुआ थोड़ा कन्हैया, 4 मुंह वाले बुढ़े बाबा जी ब्रह्मा जी एकदम से आ गए, क्षमा करते क्षमा करते क्षमा करते। ग्वाल वालों ने दूर से देख लिया, 4 मुंह वाला, 4 मुंह वाला, सब लगे चिल्लाने, चौमुहा चौमुहा आ गया, चौमुहा आ गया, चौमुहा आ गया। वृंदावन की बगल में उस जगह का ही नाम हो गया चौमुहा। बोली नारायण भगवान। वृंदावन से दिल्ली हाईवे पे जाते ना, थोड़ा आगे एक बोर्ड आता है चौमुहा, गांव का नाम है चौमुहा। तो कभी आप जाए ऐसी खोज भी करनी चाहिए, उस जगह का नाम ही हो गया चौमुहा। ग्वाल वालों ने जब हल्ला किया, चौमुहा आ गया, चौमुहा चौमुहा, उसको बोलते हैं चौमुहा। 4 मुंह है ना,